दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रुपेश देवांगन और आज की इस बेहतरीन वीडियो ट्यूटोरियल में हम पुराने ब्लाउज से कस्टमर का जो पुराना ब्लाउज होता है उससे नाप लेकर एक कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो नाप हमें दिया गया है मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये मेरे द्वारा बनाया गया ब्लाउज नहीं है, एक कस्टमर का ब्लाउज है। इस पर हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। आप देख सकते हैं इसको फैला रहे हैं ऐसे, तो पीछे का पल्ला ज्यादा कटा हुआ है और सामने का पल्ला कटा हुआ है छोटा। हम लेते हैं नाप सबसे पहले लंबाई का, जो है ब्लाउज में आपको वही नापना है क्योंकि कस्टमर ने तो आपको नाप दिया ही नहीं है। तो देखिए यहां पर ये लो लंबाई है, देखिए इसमें लंबाई आ रही है 14 इंच। ठीक है, ये ब्लाउज है 14 इंच है, तो 14 इंच की इसमें लंबाई ले लेंगे। ठीक है, आप लिखते जाइए। दूसरा नापिए पहले कमर, तो ये लगभग 33 इंच इसका कमर आ रहा है, 33 इंच। सामने का पल्ला 9.5 इंच आ रहा है, 30 इंच इसका हम चेस्ट रखेंगे। इस प्रकार से इसका चेस्ट हम 38 इंच बनाएंगे। अब रही बात इसका शोल्डर, अब शोल्डर तो ऐसे नापोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप इस प्रकार के चेस्ट में ओपन गला है तो 5.5 इंच आप इसका शोल्डर रेडी काट सकते हैं। 5.5 इंच इसका शोल्डर रेडी काट सकते हैं। अब आर्म होल को नापिए। आर्म होल है, देखिए इसका आर्म होल तैयार 16.5 इंच आ रहा है। 8.25 का डबल होता है 16.5, इसलिए हमेशा मैं आधे में ही लेता हूं नाप को, तो इसको 8.25 ही इसको आना चाहिए। तो देखिए टोटल करेंगे तो 8.5 है, तो इसको हम 8.25 ही लेंगे। ठीक है, आर्म होल को आधा ही लेंगे। आस्तीन को नाप लीजिए। आस्तीन है 9.25 इंच, जैसा है उसे ऐसे टीस रखेंगे। आस्तीन लंबाई, आस्तीन की लंबाई ये है 9.25 इंच और इसका राउंड लेंगे हम 5.25 इंच। इसको मोहरी कहते हैं। तो 5 में ये 5.25 इंच, ये 3/4 है, सॉरी सही तरीके से लिखता हूं इस प्रकार से। नेक डेप्थ नाप लीजिए। नेक डेप्थ कितना है, देखिए जो लंबाई है 14 इंच लंबाई है, 14 इंच को इस प्रकार से रखिए। तो आप देखिए 10.5 इंच इसका नेक डेप्थ बन रहा है, तो 10.5 इंच यहां पर नेक डेप्थ। ठीक है, फ्रंट का नेक डेप्थ भी आप उसी प्रकार से नाप लीजिए, रखकर सही तरीके से थोड़ा सा झुकाते हुए इसको रखा। देखो इस प्रकार से रखें नेक डेप्थ नापने के लिए, ये देखिए ऐसे, और इसको रखिए। इस प्रकार से इसका जो नेक डेप्थ है दोस्तों 6 इंच रेडी है। आप देख सकते हैं इसके बराबर से मैंने लिया है, इस प्रकार से इसका हमने नाप लिया है। ठीक है, अब इसका बस्टर पॉइंट वगैरह भी चाहे तो आप नाप सकते हैं। ये कितना है, करीब 10.5 है, कुछ ज्यादा है, इसे 10 इंच तक, 9.5 10 इंच तक काफी है ना, 9.25 इंच तक काफी है। थोड़ा कभी कभी ये सब शोल्डर उतरने का कारण बनता है, इसलिए इसको भी ज्यादा मत रखिए। इसको 9.5 9.10 से ज्यादा मत रखिएगा, इसका फैल कर से भी आ जाता है ये। अब यहां पर जो लंबाई है दोस्तों 14 इंच हमने नापा है, तो 14 से 1 इंच ज्यादा 15 इंच, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन छोड़ना पड़ता है। दूसरा मार्किंग आप 5.5 इंच पर लगा दीजिए, ये हमें चेस्ट नापने के काम आता है। ठीक है, अब इसके बाद शोल्डर को हमने 5.5 इंच रखना, क्योंकि दोस्तों इस शोल्डर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अनुभव का काम ज्यादा रहता है। 5.5 इंच से इसको काट दीजिए, क्योंकि सब पुराने ब्लाउज से नापते बहुत मुश्किल जाता है, बनता ही नहीं है, वो एक अंदाजा ही रहता है। अब देखिए इसका 38 इंच चेस्ट है दोस्तों, 38 का चौथा पार्ट सीधा ले लेंगे। 38 का चौथा भाग सीधा 9.5 इंच, ये 9.5 इंच यहां पर लेंगे। अब देखिए यहां पर कमर है इसका 33 इंच, 33 का चौथा भाग होता है 8.25 इंच। 8.25 इंच में आप करीब 1 इंच का डार्ट लगा दीजिए। ठीक है, यहां पर इस लाइन को 1.25 इंच इस प्रकार से तिरछा, ये तिरछा हो गया। यहां पर हम 3 इंच, वैसे इसकी जो चौड़ाई है आप इससे नाप सकते हैं। ठीक है, आप इससे नाप सकते हैं। देखिए ये जितना पट्टी बना है इसमें करीब आपको 1.25 इंच बढ़ा देना है। देखिए ये बना है 2 इंच, इसमें 1.25 इंच हम बढ़ा देंगे, तो 3.25 इंच इसको आप रख दीजिए। यहां से आप इसको नापिए 3.25 इंच। गले का डेप्थ है 10.5 इंच, तो 11 इंच पर मार्किंग कर दीजिए।
थोड़ा सा ये ब्रॉड है, पीछे का ज्यादा खुलेगा, तो इस प्रकार से थोड़ा तिरछा कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको बेहतरीन तरीके से शेप दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने इसको ओपन किया है। अब यहां पर हमने जिस प्रकार से नापा है 8.25 इंच, तो ये जो राउंड है दोस्तों 8.25 इंच आना चाहिए। हाँ, इसको थोड़ा सा हम डाउन कर लेंगे, हल्का सा पीछे का। दोस्तों ये डाउन करने का मकसद मेन ये रहता है कि यहाँ पर जब हम चुन्नट जहां पर जो खींच की पट्टी बैठाते हैं तो ये थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो इसी को मेकअप करने के लिए भी आधा डाउन दिया जाता है। और दूसरी बात, शोल्डर झुका भी रहता है, इस वजह से भी डाउन दिया जाता है। दो इसके रीजन है ना। तो पहला मुख्य रीजन है इसको डाउन करने का, ये पाइपिंग खींच के लगाने की वजह से। आप पाइपिंग को इस प्रकार से डाउन कीजिए, खींच के लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा और जो कपड़े में सही तरीके से उसमें रिजल्ट आएगी, मतलब जो फिटिंग में सही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें 8.25 है, तो 8.25 को हम इस प्रकार से अराउंड नाप लेंगे। इसको इसलिए नापना जरूरी है कि अगर इससे ज्यादा हो गया तो इसे बाद में कम करते नहीं बनता। कम है तो उसे आप खांच कर बड़ा कर सकते हैं। तो ये 8.25 इंच बिल्कुल परफेक्टली आ जाती है। वैसे 5.5 इंच का जो थीम रहता है उस पे ये चीज बिल्कुल फिट बैठ जाती है लगभग, अगर सही तरीका का नाप है तो। ये देखिए, इसको आप बीचों बीच आप मोड़ लीजिए डांट के लिए, यहां से डांट के लिए बीचों बीच मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद जितना आपको डांट देना है, 1 इंच का डांट देना है। ये सब मार्किंग करते हुए चलिए कटिंग करते समय, क्योंकि जब आप किसी दूसरे को सिलाई करने के लिए दें तो वो गलती ना करें। ये देखिए इस प्रकार से इसमें हमने टक्स काट लिया है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा, देखो काफी ओपन गला है तो कम से कम इसे 1.25 इंच इस प्रकार से हम ऊपर चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, जब गला फैलेगी तो बिल्कुल कमर पट्टी बेल्ट सीधी बनेगी। ये हो गया दोस्तों हमारा बैक पार्ट का कटिंग। अब चलते हैं फ्रंट पार्ट में। फ्रंट पार्ट में आने के बाद सबसे पहले तो आप इसको इस प्रकार से बिछा लें। इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप इसको बिछा लें। थोड़ा सा इधर गेप छुड़ा दे, है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा टेक्निकल वीडियो है, कितना भी सिंपल बताए लोग तो, लेकिन थोड़ा टेक्निकल इसमें रहेगा तभी इसमें फिटिंग आएगी। ये देखिए इस प्रकार से इसको छाप लीजिए। अब यहां पर देखिए गहरा, यहां पे गले में खांस देना है, शोल्डर आर्म होल में खांस देना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको हल्का सा यहीं पे खांस देना है, थोड़ा सा ज्यादा यहां पर करना है। अब यहां पर 6 इंच का यहाँ पर ये है दोस्तों गले का खोल है, तो 6.5 इंच पर इसको मार्किंग कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा इसको ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि जब आप पट्टी खींच के लगाते हैं थोड़ा चढ़ जाता है, इसलिए 6.25 भी कर सकते हैं। इस प्रकार से है। अब इसके बाद इसको हम ऐसे खींचते हैं। अब देखिए यहां पर 38 इंच चेस्ट है, हमने बस्ट का पॉइंट नापा है जो करीब 10 इंच पर आया, तो 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इसका। 10.5 पर क्यों मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमें यहाँ पर सिलाई का दबाव छोड़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण बात है, यहां पर आपको ये जो होता है डांट का जो विड्थ होता है, बेल्ट हमें पहले बेल्ट कटिंग होता है ना, तो यहां पर हम पहले बेल्ट की कटिंग करेंगे। चाहे तो इस बेल्ट को आप, ये अगर पुराना ब्लाउज सही है ना, पुराना ब्लाउज अगर आपका सही है तो इसमें भी आपको रख कर, देखिए आप इस प्रकार से रख लीजिए, इस प्रकार से रख लीजिए ऐसे जितना भी है। अब इसके बाद आप इसका बेल्ट देखिए, यहां पर इसको चढ़िए चाहे करिए, और यहां से आप इसको आधा इंच यहां पर ये करेंगे, तो इस प्रकार से इसका बेल्ट इसमें लगाया जा सकता है, बेल्ट का निशान। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा तब सही नहीं रहता जब कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो बेल्ट है, ये बेल्ट करीब क्या करेंगे, 35 से लेकर 38 इंच चेस्ट साइज के लिए दोस्तों 12 इंच पर बेल्ट का निशान लगाना है। देखिए 12 इंच पर, ये मेरा लॉजिक है। देखिए देखो फिट सही कटा है, भी लगभग उतना ही आ रहा है। देखिए 12 इंच पर इसका बेल्ट कटा है, ऐसे लगभग वही आ रहा है। तो 12 इंच 35 से लेकर 38 तक के 12 इंच तक का आप इसमें बेल्ट रख सकते हैं। ठीक है, ये 12 इंच पर यहां से लेकर, अब यहां पर ये देखिए बस्ट का जो सेंटर होता है, कटोरी का जो सेंटर होता है, ये कटोरी का सेंटर हमें यहां पर देना है। पहले ये बहुत जरूरी चीज है ना, बहुत सारे लोग सीधा सीधा 6.5 नाप देते हैं, ऐसा कुछ नापते हैं, 13वां हिस्सा नापते हैं, तो ये डायरेक्ट यहां से 13वां हिस्सा नहीं आता है।
इसके बाद ये 13वां हिस्सा आता है। ठीक है, अगर आपको कहूंगा सही तरीके से तो कमर के विड्थ से 13वां हिस्सा लेना चाहिए। कमर का जो यहाँ पर छोड़ते हैं डांट, वहां से छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपको बस्ट का जो पॉइंट लगाना है वो यहाँ पर करीब 3.25 इंच पर लगा दीजिए, 38 इंच चेस्ट के लिए। ठीक है, 3.25, 3.75 इंच ये। अब आपको दोस्तों यहां से करीब 1 इंच कम लीजिए, 3.25 है। ठीक है, यहां पर ये 3.25 है, तो इसको यहां पर 2.25 ले लीजिए, 3.25 सॉरी, उसके बाद इसको तिरछा कर दीजिए, इससे 1 इंच कम, क्योंकि 1 इंच हम डांट में इसको बेकअप करेंगे। इस लाइन को थोड़ा सा हमें यहां पर तिरछा करना है दोस्तों ऐसे, और यहां पर भी थोड़ा तिरछा ही खींचना है। ये लाइन को यहां पर तिरछा ही खींचना है, सीधा नहीं खींचना है। ठीक है, अब इस पे आप फ्रेंच कर्व लेकर देखो, जो औजार होते हैं हमारे जिस काम के लिए, फ्रेंच कर्व बहुत ही उम्दा हथियार है गोलाई देने के लिए। तो इस प्रकार से आप इसको आर्म होल को रखिए, देखिए आर्म होल को, तो आप देख सकते हैं। अब यहां पर इस लाइन को भी तिरछा इस प्रकार से दीजिए, ऐसे ऐसे। आपका जैसे ब्लाउज यहां पर मतलब साइड से कभी छोटा नहीं होगा इस प्रकार से तिरछा देने पर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से तिरछा देने पर कभी छोटा नहीं होगा। तो देखिए आप यहां पर क्रिएट हो गया है हमारा ये पल्ला। कटोरी अभी तैयार करना बाकी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कटोरी पल्ला कहते हैं इसको, कटोरी पल्ला इसमें हमारा कट कर तैयार हो गया है। ठीक है, ये देखिए इस पर यहाँ पर थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, ये थोड़ा तिरछा ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, इससे बड़ी सुंदर फिटिंग आती है। अब यहाँ पर एक खास बात बता दूं, कपड़े पर जब काटेंगे तो उसको यहाँ पर सिलाई मार्जिन देना जरूरी है। सिलाई मार्जिन नहीं दोगे तो ये तो छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस भाग में सिलाई मार्जिन देना जरूरी है। अब चलते हैं हम कटोरी निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, जो कटोरी बनाना सिखा रहा हूं इसको आप बार बार यूज कर सकते हो, लेकिन बनाना तो सीखना पड़ेगा ही ना। देखिए इसके लिए क्या करें, आप मैंने पेपर लिया है कटोरी का फर्मा बनाने के लिए, इस प्रकार से फर्मा बना लेंगे। फर्मा बनाने के बाद आप इसको इस प्रकार से रखें। 2 तह में लिया दोस्तों, ये करीब 11 बाई 12 का एक पेपर है, इसको हमने इस प्रकार से लिया है। ध्यान से देखिएगा इसको, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। इसमें डांट का जो क्रिएशन है उसमें कुछ ट्रिक है मैं देने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। यहां से आप क्या करें, करीब 4.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। 4 इंच पर इस प्रकार से 4 इंच पर निशान लगाइए, फिर 2 इंच पर। ठीक है, यहां पर 2 इंच पर, और इसको बिल्कुल सीधा खींच लीजिए, इसको और इसको भी। ये 2 इंच पर हमने खींचा। अब देखिए डांट, देखिए 1.5 इंच पर 1 पॉइंट कम, यहां पर एक करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर एक डांट हमें मिल जाती है, देखिए डांट हमें मिल जाती है, देखिए। ठीक है, ये हमें डांट मिल गई तो दोनों तरफ रहती है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए ब्लाउज में डांट का जो विड्थ, मतलब डांट की जो लेंथ है, डांट का जो लेंथ है ये रहता है दोस्तों, ये डांट का लेंथ रहता है। तो इसको आप नाप सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग तो इसे कम देते हैं। लेकिन 38 इंच चेस्ट के लिए ये तैयार कम से कम 2.25 आना चाहिए। देखिए 2.25 इंच लगभग ये तैयार आ रहा है। तो इस पे हम क्या करेंगे, आधा इंच सिलाई मार्किंग, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलाई भी तो लगानी है, हमें सिलाई भी तो लगानी है, इसको भी बनाना है, तो इसलिए हम इसको 3.25 इंच, ये सब चीजों को बड़ी ध्यान पूर्वक इसमें देना पड़ता है। देखो 3.25 यहाँ पर हमने इसका ये टोटल, इसमें हमने अटैच कर दिया है सिलाई मार्किंग। ये हो गया हमारा रेडी एक फार्मूला डांट का। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार से हमारा फार्मूला बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो पीस है दोस्तों, ये जो पीस है कटोरी का, इसको लेना है इसी से, क्योंकि दोस्तों बेस ये है, आधार ये है, इसके आधार पर ही हमें ये करना है। तो चलिए देखिए हम इसको करते हैं कटिंग। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, इसकी जो है दोस्तों, ये जो है इसको हमें डांट, इसलिए कटोरी
इतना बड़ा बनेगा, पूरा उतना चौड़ा नहीं बनेगा जितना चौड़ा दिखाई दे रहा है। ये कटोरी यहाँ तक बनेगा। इसको मोड़ देते हैं, पीछे से हम मोड़ते हैं तो कटोरी हमें यहाँ तक ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पर ये देखो डांट हमने लगा दिया, इसको हमने काट दिया। देखिए दोस्तों ये सेंट्रल लाइन है, यहाँ पर ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन है, इस वजह से इसको हम इस प्रकार से पहले रखेंगे। सेंट्रल लाइन में जो तिरछा लाइन जो हमने खींच रखा है ना, इसका जो सेंट्रल लाइन है, इसके सेंट्रल लाइन से हमने बिल्कुल मिला दिया है ना। अब इसके बाद देखिए ध्यान से इसको पहले आप छाप लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे छाप लीजिए ऐसे, और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इस पे एक कलाकारी हमें करनी है। क्या कलाकारी करनी है जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको पकड़ना है, यहाँ पर आपको पकड़ना है, और देखो इस सेंटर का जो लाइन है ना, इस सेंटर लाइन को देखो पकड़िए ऐसे, और सेंटर लाइन को हमने डांट पे देखिए, ये सेंटर लाइन से हमें इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिला दिया ऐसे, देखिए। तो आप इसमें आप मार्किंग कर लीजिए, ये देखिए। इसके बाद आप इसको मिला दीजिए यहां से, ये देखिए, ठीक है। हमने सेंटर को यहां से मिला दिया। अब देखिए फिर इसको इस प्रकार से रखिए, ये वापस हमने फिर रख दिया। इसके बाद आपको जस्ट अपोजिट साइड में आपको यहां पर आना है, इस डांट में ले आना है, सेंटर पॉइंट को इस डांट में ले आना है। उसको देखिए यहां पर गौर कीजिए, हमने यहां पर नहीं लेना है पूरा, इसको यहां तक लेना है, यहां तक लेने के बाद इसको आप यहां से मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए इस प्रकार से यहां पर ये हो गया। अब इसको किस प्रकार से खींचेंगे, इसको ऐसे खींचिए, इसको ऐसे, इसमें थोड़ा सा सिलाई मार्जिन ऐड कर दीजिए, ये देखिए ऐसे, है ना। अब इसमें भी आपको सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से कटोरी बिल्कुल गोल जैसा लगना चाहिए वैसे है। यहाँ पर डांट भी देख सके, डांट परफेक्ट आई हुई है इस प्रकार से, और ये जो कटोरी है परफेक्ट वे से काटी गई है, इसलिए इतने बेहतरीन फिटिंग इसमें आएगी। आप देख सकते हैं इसमें काफी इसमें ये रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप कटोरी है का फर्मा काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन बनाना है, यहाँ पर हमने बना लिया है। दोनों में सिलाई मार्जिन अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप इस प्रकार से देखेंगे तो फिक्स है ये, देखिए ऐसे। लेकिन इस कटोरी को आपको क्रॉस रखना है। क्रॉस कैसे रखा जाता है दोस्तों, इस प्रकार से तिरछा रखा जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम इसका काटेंगे बेल्ट। बेल्ट काटने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको बेल्ट के लिए यहाँ पर जितना आप योग है आपका उसको निशान लगा लीजिए। योग का जो निशान आएगा उतना आपका बेल्ट रखना है। देखिए यहाँ पर इसको नापते हैं तो योग जो आता है दोस्तों, यहाँ पर कितना का इंच का योग आएगा, ये देखिए यहाँ पर करीब 2 इंच का ये यहाँ पर योग आ रहा है। वैसे दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पर इसको हल्का सा तिरछा यहाँ पर भी लेना चाहिए, इसको ऐसे आधा इंच इसको तिरछा कर देना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी तिरछा कर देना चाहिए, बिल्कुल सीधा ना रखे तो इससे ज्यादा इसमें पंक्चुअलिटी आती है ना। यहाँ पर देखिए 2.5 इंच आ रही है, तो 2.5 इंच है तो दूसरा पेपर लेते हैं यहाँ पर, है ना। दूसरा पेपर आप सिंगल ले लीजिए। देखिए यहाँ पर इसको काटने का तरीका ध्यान से देखिए, 2.5 है तो 3.5 इंच लीजिए, 3.5 इंच। अब इसको बिल्कुल सीधा खींच सकते हैं आप, सीधा ऐसे ध्यान से देखिए इसको ना। मैं थोड़ा मेरे काटने का तरीका बेल्ट का अलग है ये। अब यहाँ पर देखिए बेल्ट का कटिंग, यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसको हमें इस प्रकार से तिरछा रखना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तिरछा रखने के बाद एक हल्का से इसको और हम इस प्रकार से और तिरछा करेंगे। इससे क्या होता है, जो कमर जो रहता, कमर का हिस्सा कम रहता है चेस्ट के हिसाब से, तो इससे कवर हो जाता है ये। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निशान लगाना है ऐसे, ये ठीक है। अब क्या करें, कमर है इसका 33 इंच, तो 8.25 चौथा भाग करीब 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा, 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा। और इसको आप इस प्रकार से तिरछा करते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं जो बेल्ट है कितनी खूबसूरती के साथ ये कट चली है। यहाँ पर ये थोड़ा सा राउंड होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस बेल्ट को इस प्रकार से यहाँ पर बैठाएंगे जब भी आप, तो एक बेहतरीन जैसे आप देख सकते हैं खुद ब खुद ये सेट हो रही है। आप इसमें करने की जरूरत नहीं, जो बेल्ट है इस प्रकार से सेट होनी चाहिए, जो राउंड में फिक्स है, तभी तो ये इस प्रकार से ये दब के आएगी ना। यहाँ पर अगर आपने बेल्ट को सही तरीके से नहीं किया तो यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है, इस प्रकार से इसको बेल्ट को फिट किया जाता है। देखिए आस्तीन की जो लेंथ है यहाँ पर 9.25 इंच है, तो 10.25 इंच पर इसका हम
लंबाई काटेंगे। दूसरा जो मार्किंग करेंगे दोस्तों 3.5 इंच पर। ये देखिए, अब यहां पर हमने जो आर्म होल नापा है, ये से नापा है, कहने मतलब पुराने ब्लाउज से जैसे उसमें 8.25 इंच आया तो उससे थोड़ा कम कर दीजिए, है ना। यहाँ पर 8 इंच ही रखिए। पुराने ब्लाउज से जब नाप लें तो उसे कम कर दें, क्योंकि बॉडी से जब नाप लेते हैं तो फिक्स से नाप लेते हैं। पुराने जो ब्लाउज रहते हैं उसमें थोड़ा लूजिंग रहता है। और इसका जो मोहरी है दोस्तों ये है 6.25 इंच। ये देखिए ऐसे। तो आप इसको ऐसा सीधा ना मिलाएं, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। इसको थोड़ा सा 1.25 इंच अंदर पहले खींच लें, उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे। इससे क्या होता है, आपका जो अस्थिर रहता है यहाँ पर लूज नहीं होता है ना। इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, मैं हर वीडियो में बताता हूं इस चीज को। अब क्या करें, अब इसको चाहे तो आप इस प्रकार से हाथ घुमाकर भी इसको निशान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत गहरा मत करें, इस एरिया में ज्यादा गहरा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरी ब्लाउज की कटिंग कर ली है। दोस्तों टेक्निकल कितना भी सिंपल करें, टेक्निकल की तो बात आ ही जाती है। अगर टेक्निक नहीं अपनाओगे तो वो फिटिंग नहीं आएगी जैसे आनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।